बच्चों कैसा रहा आप लोगों का लास्ट वीक? अच्छे से पढ़ाई किया कि नहीं आपने? एवरीवन, आप लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और बातें भी हम लोग कर सकते हैं ड्यूरिंग स्टडी। धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे और एक दूसरे के डाउट्स भी क्लियर करते रहेंगे। आशीष, आज आपका पहला लेक्चर है क्या? आशीष, चलिए। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रहा था एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। एडिशन ऑफ वेक्टर जो है सो अपना कंप्लीट हो चुका है। दिस इज कंप्लीटेड, दिस इज कंप्लीटेड। आज हम बच्चों क्या देखेंगे? अब हम बात करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन देखिए। ओके, देखो, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे क्या नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। इसमें देखिए, इफ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर is reversed, if direction of a vector is reversed, then it becomes नेगेटिव वेक्टर। यानी बच्चों, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को अगर हम उल्टा कर देंगे, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो वो जो वेक्टर नया बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। समझते हैं क्या होता है? जैसे मान लीजिए अपने पास एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए। हमने क्या किया? हमने इसके डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, तो ये वेक्टर जो होगा दिस विल बी माइनस। जैसे अपने पास एक वेक्टर है, मान लो कि एक फोर्स है, दिस इज फोर्स F1 हुज मैग्नीट्यूड इज 10 न्यूटन। तो अगर इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये जो दूसरा वेक्टर बनेगा F2, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F1 और -10। यानी किसी वेक्टर को बच्चों अगर हम रिवर्स कर रहे हैं, इसका मतलब उसको निगेटिव कर रहे हैं। किसी वेक्टर के नेगेटिव की बात होगी, नेगेटिव सिंपली मींस सेम वेक्टर विथ अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव ऑफ वेक्टर सिंपली मींस सेम वेक्टर विथ अपोजिट डायरेक्शन। किसी वेक्टर को आप 180 डिग्री से रोटेट कर दीजिएगा, देन दैट वेक्टर विल बिकम नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेक्टर। किसी वेक्टर को 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे, देन दैट वेक्टर विल बिकम नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेक्टर। एवरीवन रेज योर हैंड अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है। वेरी गुड। अब अपने को मान लो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि वी आर हैविंग टू वेक्टर्स, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। एंड अपने को फाइंड करना है ए प्लस बी। तो ये हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते थे। ए प्लस बी मान लीजिए आर के इक्वल आ रहा है, तो जो वेक्टर आर आता है दोनों के एडिशन के कारण, उस आर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? उस आर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये अपने को आता है, ये फॉर्मूला अपने को आता है। और बच्चों मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको एडिशन ऑफ वेक्टर आता है तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है आपको वो देखिए। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में दिया था कि फाइंड ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा ये बताइए। हम क्या करेंगे? अपने को ए माइनस बी फाइंड करना है ना, ए माइनस बी फाइंड करना है ना, तो सिंपली हम क्या करेंगे? वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, यानी वेक्टर बी जो है ना उसका नेगेटिव कर दीजिए। वेक्टर बी का नेगेटिव कैसे करेंगे? तो वेक्टर बी को पलट दीजिए। वेक्टर बी उधर पॉजिटिव है तो दिस विल बी माइनस वेक्टर बी। अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन आपको करना है ना, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करने के बजाय आप इन दोनों का एडिशन कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। वेक्टर ए माइनस बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। अब ये वाला काम कैसे करेंगे? तो एडिशन के केस में तब तक ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाए थे, यहाँ पे क्या करेंगे?
तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इन दोनों वेक्टर के बीच का अपने को एंगल चाहिए होता था थीटा। तो वो यहाँ पे मालूम था कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला एडिशन करना है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का अपने को एंगल चाहिए होगा। और देखिए अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। सिंपल हो गया, बस आपका काम बन गया। यानी r दिस टाइम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले cos थीटा लेते थे बिकॉज थीटा वाज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब क्या लेंगे 2ab और a और माइनस b के बीच का इस बार लेंगे एंगल, यानी 2ab cos 180 माइनस थीटा। एवरीवन हाँ या ना? ओके ठीक है। cos 180 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों? तो cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा के इक्वल। यानी आप चाहिए तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी रट लीजिए, लेकिन ये फॉर्मूला मैं नहीं सजेस्ट करता रटने के लिए। मैं बोलता हूं आप प्रोसेस याद रखिए। cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस 2ab cos थीटा। हालांकि ये रटना नहीं है अपने को फॉर्मूला याद रखना है, अपने को प्रोसेस ध्यान रखना है। प्रोसेस ध्यान में रहेगा, कभी लाइफ में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फॉर्मूला आज नहीं तो कल भूल जाइएगा, प्रैक्टिस में नहीं रहेगा फॉर्मूला भूल जाइएगा। इवन मुझे भी वाला फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे से सारा का सारा क्वेश्चन बनाया। क्यों? क्योंकि मैंने इसके कॉन्सेप्ट को समझा है। वैसे ही आप भी इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। सभी बच्चे हाँ या ना रेज योर हैंड। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए क्या यहाँ पे क्वेश्चन पे चलने से पहले ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में हम बात करेंगे चेंज की। अगर फिजिक्स की जब भी हम बात करेंगे तो बहुत बार अपने को पढ़ना होता है चेंज। तो चेंज क्या होता है? चेंज इक्वल होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या होता है? चेंज होता है बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल। और मैं बात करूंगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं बात करूंगा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी ये डेल्टा भी, चेंज को डेल्टा से भी नोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को लिखेंगे डेल्टा भी इक्वल टू वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इनिशियल। अगर मैं बात करूंगा चेंज इन मोमेंटम की, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल। मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, यानी चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? p फाइनल माइनस p इनिशियल। चेंज इन एक्सेलरेशन डेल्टा a, चेंज इन एक्सेलरेशन डेल्टा a फाइनल माइनस a इनिशियल। सिंपल। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे भी अगर चेंज आपको फाइंड करना है, मतलब चेंज के लिए आपको क्या करना होगा? डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स कैलकुलेट करना होगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर फाइंड करना होगा। ओके एवरीवन, हाँ या ना? ये देख लीजिए सारी बातें, हाँ सर। नोट कर लेंगे। सर ये मोमेंटम के नीचे डेल्टा ए वेक्टर लिखा है आपने? हाँ, डेल्टा ए वेक्टर इक्वल टू ए फाइनल वेक्टर माइनस ए इनिशियल वेक्टर, ए एफ वेक्टर माइनस ए आई वेक्टर। ओके सर। ओके, अब देखिए इसके बाद अब मैं आपको बोलता हूं कि एक क्वेश्चन में आपको दिया, क्वेश्चन इज कि दिस इज वेक्टर ए and it is 10 Newton. This is another vector B. This is vector A. This is 10 Newton. This is another vector B. This is also 10 Newton. Angle between A and B is 60 degree. We have to find vector A minus vector B. Vector A minus vector B कितना होगा? अपने को ये फाइंड करना है। ओके, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, इसको सोल्व किया जाएगा।
देख लिया हमने क्वेश्चन। बच्चों रेज योर हैंड अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया तो। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। मैं क्या बोलता हूं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज नॉट सब्सट्रैक्शन, इट इज एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी। इट इज एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी। तो क्या अपने पास वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी है? तो हाँ, अपने पास वेक्टर ए तो है लेकिन माइनस वेक्टर बी नहीं है, वेक्टर बी है। तो पहले क्या करेंगे, इसका माइनस वेक्टर लिखेंगे। तो इसका माइनस वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। ये है 10 न्यूटन, ये है 10 न्यूटन, तो ये भी हो जाएगा 10 न्यूटन, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, नीचे रहेगा। दिस इज माइनस वेक्टर, इसका डायरेक्शन हो जाएगा नीचे। अब बच्चों अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला 180 माइनस 60 मींस 120 डिग्री। यानी इफ वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका मतलब अपने को करना है वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। अब ये रहा वेक्टर ए और ये रहा माइनस वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। तुम्हारा भी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, तुम्हारा भी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट उतना ही होता है। तो हम लोग डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, वो 10 न्यूटन होगा, वो इधर की तरफ होगा। चाहिए तो आप प्रोसेस कैलकुलेट कर लीजिए। ये कितना होगा, दिस आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कितना है, थीटा इज 120। कॉस 120 कितना होता है, कॉस 120 माइनस 1/2 होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू a इज 10 10 स्क्वायर, b इज 10 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 10 स्क्वायर इंटू माइनस 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस 10 स्क्वायर हो गया, माइनस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, एक 10 स्क्वायर चला जाएगा। दिस विल बी अंडर रूट 10 स्क्वायर, और फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, 10। एवरीवन आया ना? अच्छा ओके ओके, चलिए से इसको नोट कर लीजिए। सर ये कैलकुलेशन थोड़ा समझा दीजिए। कैलकुलेशन देख लीजिए फिर से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 है ना, कॉस 120 माइनस 1/2 होता है। ए का वैल्यू 10 है, ए का वैल्यू 10 है, ए इज 10, बी इज ऑल्सो 10, बी इज ऑल्सो 10। 2 इंटू ए इंटू बी, ए 10 10 10 और 10 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर इंटू कॉस 120 कितना, माइनस 1/2। माइनस ये 1/2 से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, अंदर माइनस 1 है, तो 10 स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एक 10 स्क्वायर बचेगा, इसमें से एक 10 बाहर आ गया। ओके, हाँ सर ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अ मैन इज अ मैन इज a man is running at 2 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा स्पीड है, 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, and suddenly takes turn towards east direction with same speed, then find his change in velocity, ओके। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व किया जाएगा सबको मिलकर।
एवरीवन अगर आपने लिख लिया तो बता दीजिए हाँ या ना। ओके हाँ सर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मैन इज रनिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। मैन पहले कहाँ दौड़ रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन। तो देखो बच्चों, आपको मैपिंग करने आना चाहिए, आपको डायरेक्शन अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए। डायरेक्शन कैसे ध्यान में रखेंगे? देखिए इंडिया का जो मैप होता है ना, उसमें कश्मीर कहाँ है? कश्मीर बच्चों नॉर्थ में है। कश्मीर इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, कन्याकुमारी इज इन साउथ डायरेक्शन, अपना असम कहाँ है? असम इज इन ईस्ट डायरेक्शन, और गुजरात कहाँ है? गुजरात इज इन वेस्ट डायरेक्शन। मालूम है ना ये सबको? तो अगर इंडिया का मैप आप ध्यान में रखिएगा तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऊपर में नॉर्थ है और असम की तरफ क्या है? असम की तरफ ईस्ट है। ठीक है, तो अब देखिए पर्सन जो था वो इनिशियली कहाँ दौड़ रहा था? इनिशियली दौड़ रहा था टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन विथ हाउ मच स्पीड? विथ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या था? ये था भी इनिशियल, इसको हमने वी आई दिया। फिर उसने क्या किया? फिर उसने ईस्ट की तरफ अपना टर्न लिया और उसी स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दिस इज वी फाइनल, इसका नाम हमने वी एफ दिया। ये भी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा है? अपने से पूछा है टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? देखिए चेंज इन वेलोसिटी जो होता है ना, डेल्टा वी, दिस इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। डेल्टा वी कितना होता है? डेल्टा वी इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ओके, यानी अपने को इन दोनों वेक्टर का क्या करना है? इन दोनों वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करना है। मैं बोलता हूं सब्सट्रैक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, एक वी फाइनल है तो इसको हम ये कर सकते हैं वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल। ओके एवरीवन, हाँ या ना? अच्छा ओके ठीक है, अब देखिए ये दोनों वेक्टर को मैं यहां बना रहा हूं। ये मान लीजिए ऐसा हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस रख करके इस दोनों वेक्टर को प्लॉट करते हैं। दूसरा कलर ले लेता हूं। जो V1 जो है वो कहाँ है? V1 इज टुवर्ड्स नॉर्थ, तो इस डायरेक्शन में क्या है अपना? इस डायरेक्शन में अपना V1। रुक जाओ, गड़बड़ बन रहा है, थोड़ा सा क्लीन कर लो। देखिए V1 कहाँ है बच्चों? V1 इज टुवर्ड्स नॉर्थ, V1 इज टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी ये हो गया V1 या V इनिशियल। VF किधर है? VF इज टुवर्ड्स, बोलिए, ईस्ट, तो टुवर्ड्स ईस्ट V फाइनल है, टुवर्ड्स ईस्ट V फाइनल। अपने क्या करते हैं? देखो जैसे दो वेक्टर को जोड़ना था, ये वेक्टर A हुआ करता था, ये वेक्टर B हुआ करता था, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम दोनों को कहाँ रखते थे? दोनों के टेल को एक साथ रखते थे। तो ये पहले वेक्टर का टेल हुआ, ये पहले वेक्टर का टेल हुआ, ये दूसरे वेक्टर का टेल हुआ, दोनों को टेल को हमने एक साथ ला दिया, तब अपने को समझने में आसानी होती है। ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन जोड़ना अपने को भी फाइनल को नहीं जोड़ना है, अपने को भी फाइनल को जोड़ना है किसके साथ? माइनस ऑफ भी इनिशियल के साथ। तो ऊपर भी इनिशियल है तो माइनस वी आई कहाँ होगा? तो नीचे हो जाएगा माइनस वी आई। एवरीवन हाँ या ना? कंफर्म बता देंगे। अगेन यू एक्सप्लेन दिस। ओके, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? दिस इज वी फाइनल, दिस इज वी इनिशियल। तो अपने को मालूम है ये क्या होता है? दिस इज रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट होगा? दिस रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू वी इनिशियल प्लस वी फाइनल, या फिर इसको आप बोल सकते हैं वी फाइनल प्लस वी इनिशियल। ओके, ये वी फाइनल प्लस वी इनिशियल हो गया। लेकिन क्या क्वेश्चन में अपने को वी फाइनल प्लस वी इनिशियल फाइंड करना है? नहीं, क्वेश्चन में अपने से पूछा है कि फाइंड वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। एडिशन नहीं, सब्सट्रैक्शन करना है। तो ये जो दो वेक्टर थे ना, देखिए बच्चों, इसके पहले जो हम फॉर्मूला लिखते थे कि अपने पास दो वेक्टर हैं ए बी, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जब ये फॉर्मूला हम लिखते थे तो ध्यान रखिए उन दोनों का टेल हम एक साथ रखते थे। इस एरो को बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर और पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर। टेल को एक साथ रखते थे ना, तो इनके टेल को हमने बस एक साथ किया है। ये वाला पहला वेक्टर था, पहला वेक्टर भी इनिशियल था, और भी फाइनल जो था ना उसको पैरेलल यहां से शिफ्ट करके हम यहां पे लेकर के आते हैं, बस उसको यहां से यहां शिफ्ट करके लाते हैं। दिस इज भी फाइनल, बाकी वेक्टर सेम है। ओके, यहां तक क्लियर है? ओके, अब देखिए क्या,
अब अपने को काम क्या करना है, अपने को वर्क करना है v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो v इनिशियल ऊपर पॉजिटिव था, माइनस v इनिशियल कहाँ होगा, वो नीचे हो जाएगा। तुम्हारा मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड भी 2 है, तुम्हारा मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड भी 2 है। इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलिए वर्क करते हैं। ए तुम कितना हो, ए बोला मैं 2 हूँ, 2 का स्क्वायर। बी तुम कितना हो, बी बोला मैं 2 हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस कितना, cos 90। cos 90 तुम कितना होते हो, cos 90 बोला मैं 0 होता हूँ, बहुत बढ़िया। 0 इंटू एनीथिंग विल बी इक्वल टू 0। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस 4 मीन्स अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 विल बी इक्वल टू 2√2 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों अपने को मालूम है, अपने को क्या मालूम है कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच से पास होता है। तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, इधर होगा। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा और इसका वैल्यू कितना होगा 2√2। यानी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मैन किधर हो गया, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मैन इज टुवर्ड्स, ये क्या था, ये ईस्ट था, ये क्या है, ये साउथ है। तो टुवर्ड्स साउथ ईस्ट या टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, समझ में आया ना। सर Everyone टुवर्ड्स आया ना? साउथ अगेन यू एक्सप्लेन। टुवर्ड्स, सर टुवर्ड्स साउथ कैसे हुआ? टुवर्ड्स साउथ ईस्ट या ईस्ट ऑफ साउथ। अच्छा अच्छा ओके। टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, ये क्या है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, इधर की तरफ चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। जा इधर रहा था, मुड़ा इधर, लेकिन वेलोसिटी में चेंज कहाँ हुआ, इधर की तरफ। एंड दिस डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ईस्ट का साउथ, यानी ईस्ट से साउथ की तरफ चलना है, ईस्ट से साउथ की तरफ चलना है, कितना 45। सही बच्चे बता देंगे एवरीवन। ओके ओके ओके, अगले क्वेश्चन में चले हैं। अगला क्वेश्चन इज लाइक दिस, आई होप सबने लिख लिया होगा। A man is running with a speed 1 meter per second on a circular track as shown in diagram. Find change in velocity of man. Find change in velocity of man between position A and B. If his speed is constant and velocity on circular track is always tangential। पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, दोनों सबको मिलकर साथ सॉल्व करेंगे। A man is running with a speed 1 meter per second on a circular track as shown in diagram. Man is running with a speed 1 meter per second on a circular track as shown in diagram. Find change in velocity of man. Between position A and B. If his speed is constant, and velocity on circular track is always tangential. Velocity on circular track is always tangential. क्वेश्चन लिखने के बाद raise your hand everyone.
सर वो टर्म क्या है? टेंजेंशियल। एक मिनट थोड़ा जोर से बोलिएगा, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, एक सर मिनट सर इज ऑलवेज देन नेक्स्ट वर्ड। फिर से। द सर्कुलर ट्रैक इज ऑलवेज सर लास्ट लाइन अच्छा, स्पीड इज कांस्टेंट एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑन सर्कुलर ट्रैक इज ऑलवेज टेंजेंशियल। मीनिंग वेलोसिटी ऑन सर्कुलर ट्रैक इज ऑलवेज टेंजेंशियल। हाँ सर, टेंजेंशियल मतलब क्या है? बता रहा हूँ क्या होता है उसका मतलब, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अच्छा अच्छा। देखिए, टेंजेंट वो लाइन होता है जो कर्व को बस एक जगह पे टच करे। टेंजेंट वो लाइन होता है जो कर्व को बस एक जगह पे। सर टेंजेंट सर वो हाँ, पता है टेंजेंट क्या है। ठीक है। तो ये अच्छा सर्कल है ना, हाँ। तो ये मान लो बहुत सारा मैं पॉइंट ले रहा हूँ, तो यहाँ का टेंजेंट क्या होगा, यहाँ का टेंजेंट ये वाला होगा, सर यहाँ वो का टेंजेंट पता क्या है। होगा, यहाँ का टेंजेंट ये वाला होगा, ठीक है। तो टेंजेंशियल का मतलब हुआ यही डायरेक्शन, टेंजेंट की तरफ, हुआ टेंजेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखिए क्या क्वेश्चन में अपने को क्लियरली बोल रहा है कि जैसा डायग्राम में दिया हुआ है वैसा पर्सन रन कर रहा है और ए और बी पोजीशन के बीच में उसका चेंज इन वेलोसिटी बनाना है, बताना है। तो मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक था और इनिशियली वो कहाँ पे था, इनिशियली वो पोजीशन ए यहाँ पे था। फाइनली कहाँ है, फाइनली वो पोजीशन बी के पास है, पोजीशन बी यहाँ पे है। ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री। और वो ऐसे दौड़ रहा है इस वाले सर्कुलर पाथ पे, ऐसे ऐसे वो दौड़ रहा है, ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे ऐसे दौड़ रहा है। और कितना स्पीड से दौड़ रहा है वो भी अपने को दिया हुआ है, दैट स्पीड इज परहैप्स 3 मीटर पर सेकंड। कितना है, 1 मीटर पर सेकंड। इज रनिंग विथ 1 मीटर पर सेकंड, हिज स्पीड इज 1 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों अपने क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है कि वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि जब भी वो, जैसे मान लो ए पे है, तो ए पे उसका वेलोसिटी कहाँ है, टेंजेंट की तरफ, यानी दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए, इस डायरेक्शन में भी है। जब वो बी पे है तो बी पे उसका वेलोसिटी इधर की तरफ है, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। ये भी ये है, ये भी है, ठीक है। अब चलिए अगर इस वाले लाइन को बच्चों हम पीछे लेके चलेंगे, इस वाले लाइन को हम पीछे लेके चलेंगे, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, दिस एंगल विल बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले यहाँ पर समझ लीजिए। कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट करेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑलवेज एंगल बिटवीन their tail। दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा क्या होता है, उनके टेल के बीच का एंगल होता है। मतलब मान लो कि ये है वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। और आपने ये वाला एंगल कंसिडर कर लिया, या फिर मान लीजिए आपने कौन सा एंगल कंसिडर कर लिया, आपने एंगल कंसिडर कर लिया कौन सा, तो बच्चों ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। आपको इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, तो आपको क्या लेना है, इन दोनों के टेल के बीच का एंगल लेना है। यानी वेक्टर बी जो है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे। वेक्टर बी को कैसे लिखेंगे, दिस इज वेक्टर बी, और वेक्टर ए जो है वो वेक्टर ए इधर है। अब इन दोनों का टेल एक साथ हो गया, तो दोनों के टेल के बीच का एंगल अब जो आएगा, दिस विल बी एंगल बिटवीन टू। यहाँ पे ऊपर में अपने पास जो दो वेक्टर है वो कैसा है, तो वेक्टर ए इधर की तरफ है, दिस इज वेक्टर ए। वेक्टर बी कहाँ है, वेक्टर बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, दिस इज वेक्टर बी। तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा, एंड दिस इज एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर ए एंड बी। क्लियर है ये, हाँ या ना, सही बच्चे? सर ओके। ठीक है। तो अपने को इन जो Yes, दो, sir. यहाँ पे दो वेक्टर थे, इनके बीच का एंगल तो ये वाला हो गया। अब ये वाला एंगल कितना है ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है, आप लोग चाहे तो इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला एंगल कितना है जरा सोचिए आप लोग। देखो ये बच्चों क्या है, ये लाइन टेंजेंट है ना एवरीवन, ये लाइन क्या है, ये लाइन टेंजेंट है, हाँ या ना? टेंजेंट। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं करता हूँ, जूम करता हूँ ताकि आपको 60 degree. एक मिनट चाहिए, बहुत ज्यादा जूम हो गया। ओके,
देखिए बच्चा, ये वाला एक वेलोसिटी वेक्टर था, दूसरा वेलोसिटी वेक्टर बी था, ये वाला भी। अपने को इन दोनों के टेल के बीच का एंगल चाहिए था, तो इनके टेल के बीच का एंगल क्या होगा, इनके टेल के बीच का एंगल ये वाला होगा, इनके टेल का बीच का एंगल ये वाला होगा। इस वाले एंगल का नाम हमने रखा थीटा। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस थीटा। अब ये थीटा कितना आएगा, एक आंसर 60 डिग्री आ चुका है। चलिए बाकी लोग हम फिर से सॉल्व करते हैं, अगर जिसको समझ में नहीं आया कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या बना रहा है, ये एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन मिलके क्या बना रहा है, ये लाइन सभी मिलके क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 होता है, 360 होता है। जिसमें ये लाइन क्या है, दिस इज टेंजेंट एंड दिस लाइन इज नॉर्मल या रेडियस। तो रेडियस टेंजेंट हमेशा कितना पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। ये भी टेंजेंट है और ये भी क्या है, रेडियस है। रेडियस टेंजेंट कितना पे होंगे, 90 पे होंगे। तो आउट ऑफ 360 दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर के कितना हुआ, ये दोनों एंगल मिलाकर के 180 डिग्री हुआ। ये दोनों एंगल मिलाया कितना हुआ, 180 डिग्री। आउट ऑफ दैट 180 डिग्री दिस एंगल इज 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। और बच्चों अगर ये 120 डिग्री है तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, ये 120 डिग्री, सो दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। एवरीवन आया ना? यस सर। सबको क्लियर है ये? सही बच्चे, रेज योर हैंड। So again you explain please. ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या, वी आर हैविंग अ क्वाड्रिलेटरल इन विच दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री, बिकॉज दिस इज एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। वी नो दैट फॉर ए सर्कल its radius and tangent are always perpendicular. So this line is tangent because we know that velocity is tangential and this line is radius, therefore angle between them will be equal to 90 degree. Similarly this is also tangent and this is radius, so angle between them will be also 90 degree. So this is 90, this is 90. Addition of all these four angles equals to 360, out of which addition of these two angle is 180 degree. ठीक है, तो therefore addition of these two angle will be also 180 degree. अब 180 डिग्री इन दोनों का एडिशन है, जिसमें ये वाला कितना है, ये 60 है। तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, ये 120। अब यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ऐसा स्ट्रेट लाइन बन रहा है जिसमें से इधर की तरफ वेक्टर बी जा रहा था और ये वाला एंगल 120 हो गया, तो ये वाला कितना होगा, 60 डिग्री। ओके हाँ या ना? So okay sir, okay. ओके, अब देखिए क्या, अब आते हैं, अब ये वाला एंगल अपने को मिलेगा 60 डिग्री। तो चलिए उन दोनों एंगल को एक साथ बनाते हैं। इधर की तरफ अपना क्या हो गया, इधर की तरफ बच्चों हो गया VA, इधर की तरफ क्या हो गया, इधर की तरफ हो गया VB। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। VA कितना है, VA इज 1 मीटर पर सेकेंड। VB कितना है, VB इज ऑल्सो 1 मीटर पर सेकेंड। दोनों वैल्यू कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए अगर दोनों 1 मीटर पर सेकेंड है तो वी हैव टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, वी हैव टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी will be equal to delta V and this will be equal to V final minus V initial. V final क्या है, V final is VB, V final is क्या हो गया तुमको, V final बच्चों क्या है, V final is VB and V initial is क्या है, V initial is VA। यानी अपने को VB माइनस VA करना है। VB माइनस VA अपने को आता है क्या, नहीं, अपने को क्या आता है, अपने को आता है VB प्लस माइनस VA। ओके, यानी इसके लिए अपने को दो वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, VB की और माइनस VA की। तो क्या अपने पास दोनों है, अपने पास VB है लेकिन माइनस VA नहीं है। तो माइनस VA हमको इजीली मिल सकता है, इफ दिस इज VA देन दिस विल बी माइनस VA। एंड अगर ये वाला एंगल बच्चों 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 120 डिग्री। एंड वी नो दैट if two vectors are equal in magnitude and angle between them is 120 degree, then resultant is also of same magnitude,
ठीक है ना। यहाँ पे इनका चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डेल्टा v विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। सभी को समझ में आया क्या? हाँ या ना? सर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है? अगर आपको ऐसा आता है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वी आर हाँ हाँ कम्पीट विथ 15 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है। आप जो भी एग्जाम दीजिए, आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, 2023 में आपका नीट का एग्जाम होगा, ठीक है। नीट के एग्जाम में आपका कंपटीशन कितने बच्चों के साथ है? 15 लाख बच्चों के साथ है। 15 लाख बच्चों में डेफिनेटली 2 लाख बच्चे तो बच्चे बहुत क्या होंगे, सिंसियर होंगे, सभी अपने ढंग से सिंसियर स्टडी कर रहे होंगे। तो उनको अगर बीट करना है तो हर मामले में बीट करना होगा, अपने को अपना स्पीड भी डेवलप करना होगा। इसलिए मैं आपको शुरू से आदत लगा रहा हूँ कि विदाउट कैलकुलेशन आंसर कैसे लाए, ठीक है ना। यहाँ पे अभी तो स्टार्टिंग है ना, 2-4 महीना बाद आप लोग का देखिएगा कितना ज्यादा स्पीड हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन तो आप देख के डायरेक्ट आंसर दे देंगे, इतना आपका अंदर कॉन्फिडेंस और स्पीड डेवलप हो जाएगा। ओके सर। मेरा सबको ये ओके चाहिए तो आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए तो कैलकुलेशन भी हम लोग कर लेंगे। डेल्टा v विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अपने पास जो दो वेक्टर हैं उनका वैल्यू अपने को मालूम है, a कितना है, a इज 1, b कितना है, b इज 1 प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू cos कितना, cos 120 डिग्री। cos 120 कितना होता है, cos 120 इज -1/2, so therefore this will be 1 square plus 1 square plus 2 into 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 into 1 1 स्क्वायर एंड cos 120 -1/2, 2 से 2 अगेन क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 - 1 ये हो जाएगा कैंसिल, √1 स्क्वायर, यानी वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 मीटर पर सेकेंड ही आपका आंसर आएगा, लेकिन बिना देखे हुए हम लोग काम कर सकते। ओके ओके सर। अब देखिए एक टर्म होता है एक्सेलरेशन, आपने पहले भी पढ़ा होगा, हम मोशन में भी फिर से पढ़ाएंगे। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम इक्वल्स टू होता है क्या, एक्सेलरेशन, यानी डेल्टा v बाय डेल्टा t। तो अगर इसी क्वेश्चन में आपको और ऐड रहता कि इन प्रीवियस क्वेश्चन if man takes 1 second to reach from A to B, then find his acceleration। अगर मैन को 1 सेकेंड लग रहा है A से B जाने में तो उसका एक्सेलरेशन बताइए। If man takes 1 second to reach from A to B, then find its acceleration। तो कैसे इसको सोल्व करते हैं, तो ये भी देखो बहुत आसान होता है। अपने को इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। मोशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी इन बाय चेंज इन टाइम। तो अपने पास ऑलरेडी चेंज इन वेलोसिटी है, वो कितना है, वो है 1 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, दिस इज 1 मीटर पर